नमस्कार, मैं दीवान सिंह रावत, गांव तूना। आज अपना गांव में आई हूँ मैं और हम दगड़िया के पूरा परिवार के लोग हैं हमारे। ये छोटा बोला धर्म सिंह रावत, ये इनकी मैडम और ये हमारी मैडम है और वो हमारी प्रिया भाभी जी है ना, कंडीधरी जी। और मेरी भी कड़ा तो ले हाथ में कड़ा तो आज बनी कपल कड़ा तो कपल खाना आज बढ़िया पार मुझसे हमारा पोंगना छिन पार इच्छा को श्योर जो पार ढोर और हाँ छाछ भी ले दो आरी छिन हमारे लड़के उपेंद्र की घरवाली। और ये भी पहली बार इनको भी खेत दिखाया हमने, कम से कम पता तो चले भाई कि कहाँ पर खेत है। और ये नहर जो ना ये बांझ पड़ी, देखो बट बड़े लोगों पहले फुल नहरों से पानी मतलब रुपए के खेत होते थे हमारे यहाँ, और आज ये सारे बंजर पड़े हुए हैं। खेत बंजर पड़ गए सारे, ये खेत भी पूरे बंजर पड़ रखे हैं ना। गांव में कोई रह ही नहीं रहा है। सुअर और बंदर हो गया आतंक से लोग। अब जो है ऊपर वाले के मतलब जब बरसात होगी, जब पानी मिलेगा फसलों को तभी होगा, नहीं तो यहाँ जो है ना पानी का तो अब नामो निशान है नहीं, है ना। मतलब उखड़ सारी होगी, मतलब जैसे उखड़ होता था वैसा अब सारी मतलब रुपए के सेरे भी उखड़ हो गया है। अब क्या करें, गांव में जो परिवार हैं वो भी अपने बच्चों को जो है रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि पढ़ाने के लिए मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस वजह से जो है गांव में पलायन कर रहे हैं। अब जब गांव में कहीं रोने नहीं तो स्कूल बांझा सब बांझे पड़ना है ना। तो ये बात है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चों के भविष्य के लिए हर कोई कह रहा है मेरे बच्चा पढ़े लिखे अच्छा पढ़े, तो उसके जिम्मेदार भाई कुछ नई बहू भी जो बोलते हैं अपने आदमी को नहीं जी हमें तो बाजार में ले जाओ, और सास ससुर बूढ़े क्या करेंगे वो तो लगे हैं अपने। देखो ना हमारी भाभी जी यहाँ पर कंडी भी पीठी में रखी है और वहाँ खेत से आ रहे हैं अभी, है ना। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़ा सा पुराने लोग हैं वो अभी भी गांव में, लेकिन धीरे धीरे सारा जो है। अरे क्या लिखा है ब्रिंग कैमरा, क्या लिखा भाई ये क्या लिखा है ब्रिंग कैमरा, क्या आ रहा है ये ब्रिंग कैमरा क्या आ रहा है? कैमरा साहब नहीं आ रहा क्या? देख तो रहे हैं लोग, देख रहे हैं। हाँ मुन्ना भैया वाचिंग। अरे वो अभी जो अच्छा लोग बाग देख रहे हैं। तो ये हमारे गांव में मत्थी पार जो ढोर बोछाते थे, ढोर पार देखा आप देख रहे होंगे वो सफेद जो है ना वो कुरियाल फूले हुए। और कल मैंने कुरियाल की सब्जी भी खाई, बहुत बढ़िया लगा। और गांव की हमारी भाभी लगती है सुशीला देवी, तो उन्होंने ही मुझे कुरियाल दिए थे हमें, तो कुरियाल की सब्जी खाई हमने, बहुत बढ़िया। सो पार अयो तौला बोदा ये वटा ये चाकल नहीं हुई, अरे माथी हुई मिलानी। तो सारे ऐसे नहर का इतना बुरा हाल हो रखा कि बहुत सालों से ये देखो ना, ये नहर का भी ऐसे होती थी, इसमें पानी जाता था और सिंचाई मतलब रुपाई होती थी खेतों की, धान की, है जी भाभी जी, यही होता था ना पहले, नहीं होता था क्या नहर थी। और अब जो है बिल्कुल बांझे पड़ गए सारे, है ना। बाकी पूरा अपना गांव का वो है, वो नीचे जो है नाग गांव है, माँ भगवती चंडिका का मंदिर है, वहाँ बहुत भव्य मंदिर है वहाँ भी, वो भी हमारी ग्राम सभा में आता नाग मेली। तो बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पर ना। बाकी लाइव आने का मेन मकसद ये है कि मैंने ये गांव की नहर भी दिखानी थी यहाँ पर, क्योंकि ये रास्ता बन गया है नहर। अब लोग आगे इसमें पानी तो आता नहीं, तब बंजरी पड़ गई, रुपाई हो नहीं रही है। बल पुरानी देवी में गए तुम्हारा बल ताला लगे छे ना, अरे हंस दिखे रही चौकट डिंडा बल सुन पड़े तो है। हर गांव की यही आदत है, हर सच्चाई है ये, क्योंकि हम अपने एक्चुअल में इसका जो है सरकार भी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदार है, मतलब इसके लिए पलायन के लिए, क्योंकि अच्छे अस्पताल नहीं है गांव में। और जो है बहुत बार तो ऐसा होता कि जैसे प्रसव होने को होता है औरतों का, तो रास्ते में ही प्रसव हो जाता है, बहुत जान किसी की मृत्यु तक हो जाती है। तो सुविधाएं अभी भी वैसी है। छोटा भी जो केस होता है उसको रेफर कर देते हैं देहरादून के लिए। तो इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल तो है नहीं जहां मतलब सही ढंग से इलाज हो। शिक्षा के मामले में तो ऐसा है कि लोग बाग गांव में 2-2, 4-4 बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, और वो भी बंजर के मतलब इंजने की बंद होने के कगार पे हैं, है ना। आजकल तीनों भाई हम गांव आ रखे हैं, है ना।
ये जा रहे हैं अपने खेत। मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बार, जहाँ हमने मोल के कंडे डाले, घास काटा है ना। मतलब ये बचपन की यादें हैं, यहाँ पर ताज़ा होगी वैसे बचपन की यादें। खेत में भी अपने गए हम। और बाकी भाई बंधु ये है शाम, ये देखो ना कुरिया फूल रखे हैं आजकल, और सब्जी खा रहे हैं लोग, सब्जी बना रहे हैं इनकी। तो ये है कि स्वास्थ्य के हिसाब से तो उत्तराखंड जैसा कहीं नहीं है। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। शहरों में हम जरा कुछ भी चीज़ खाते तो पेट में ही रह जाता है। यहाँ आधे घंटे बाद भूख लग रही है आधे घंटे बाद भूख लग रही है, और पाचन मतलब सही हो रहा, मतलब पानी से। तो यही यहाँ की सबसे बड़ी वो है आबो हवा, शुद्ध आबो हवा है। तो भाई बंधु, भाई जो सामर्थ्य लोग हैं अपना रोजगार करो, खेती बाड़ी अपनी चालू करो। पर मेन बात मेरी एक कविता थी, खेती बाड़ी वाले जानवरों की बांझ डाली च, मूल्य राशन बाजारे की सदा न्याणी च, स्योणी च सरकार निंद कैले जगानी, बांदर गोणी रात सुवरे करी निखानी। तो ये हकीकत है, क्योंकि लोग मेहनत भी करते तो बांदर गोड़ी सुअर जो है ना पूरी मेहनत को जो है मटिया मेल कर देते हैं। और ये हमारे हर घर में नल लगे हुए हैं, है ना। ये है हमारे वो जो हैं, ये हमारे छोटे भाई की मैं क्या बताए भाई की बहू हैं। और भरदार से वैसे मायका इनके भरदार में पड़ता है। और इनका लड़का भी बाबा बहुत रील बनाता है वहाँ से। ए बाबा तुम्हारा नाम किस है? हाँ, गीता देवी बिष्ट हैं। और छोटे भाई की वो हैं बहू। आप कपड़े धो रहे हैं यहाँ धारे में, नल जगह जगह नला रहे हैं। गांव में जगह जगह हर घर में नल है ना। अब आ गया हूँ मैं मिलानी छोड़ से आ रहा हूँ मैं गांव की तरफ। बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। पहली बार मैं अपने गांव से लाइव आ रहा हूँ। मैं लाइव कभी नहीं आता हूँ, पर जब मैंने देखा नहर बंजर, जिन खेतों में रुपाई होती थी, वहाँ आज कुदरत मतलब जब बारिश होगी तभी उनके भरोसे हैं, बारिश के भरोसे कब वो बारिश होगी। दूसरी बात यह है कि सुअर गोणी सब इन्होंने बर्बाद कर रखा है ना। छोटा कोई गांव में है वो फसल भी कर रहा, तो बांदर गोणी सुअर जो है बहुत ही आतंक मचा रखा है। और घरों से रोटियां ले जा रहे हैं बंदर, है ना। ये बिष्ट लोगों का वो है खुला, इनको बोलते घनियाल की बिष्ट बोलते हैं। तो ये बिष्ट लोगों का खुला। हमारे गांव में बिष्ट और रावत हैं, दो ही जात है हमारे गांव में, बिष्ट और रावत। वो पार वो हरिजनों का गांव है उधर, वहाँ हरिजन लोग रहते हैं सारे। और ये अपना गांव है बीच में। ये है घनियाल को खुला बदे थी। और ये देखो ये ताला लगे थे ना, जो मैंने बोला था बोले तुम्हारी देरियाँ हैं, बोला हमें बोले वो ताला लगे थे। ये ताले साफ दिखाई दे रहे ना। तो ये हकीकत है। वो भुला जिसने एक गीत गाया है, हकीकत ने एक गीत गाया उसने, जो होली पे गया था, है ना। ये देखा बोले बाबा लाख लोग कल भी लोग इकट्ठा करें लखड़ा वगैरह है। अब घरों में लैट्रिन बाथरूम तो बना दिया है, पर जब लोग ही नहीं है यहाँ, यूज करने वाले भी कौन हैं? एक दो ही आदमी होंगे और बड़े बुजुर्ग होंगे। अधिकतर जिनकी नई शादी हो रही है और साल 1.5 साल 2 साल बाद उनके बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद वो बोलते नहीं भाई हमें जो है मार्केट में कहीं कमरा लेके दे दो, और वहीं रह रहे हैं वो किराए पे। ये हमारा बेटा है देव सिंह रावत, पूर्व प्रधान भी हैं ये। अब मैं इनके खुले में आ गया, इसको बोलते मुझे खुदा। ये बहू है हमारी मंजू देवी रावत, प्रधान, पूर्व प्रधान, और पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। बाकी लाइव आने का मेरा मेन मतलब ये है ना कि ताला भी मैंने लोगों के घरों के दिखा दिए हैं। और खेती बाड़ी जो मेरे गीत था कि खेती बाड़ी जानवरों की बांझ डालनी च, मूल्य राशन बाजारे की सदा न्याणी च, और स्योणी च सरकार बल नींद कहने जगानी, अरे बांदर गोणी रात सुवरे करी निखानी। तो ये हकीकत मेरा गीत है ना, सच्चाई पे आधारित है। चलो भाई साहब धन्यवाद। अब मैं एंड करता हूँ अपना लाइव को। थैंक यू। ए बोई है ना, लाइव मैंने वो कर दिया।